ट्वेल्थ क्लास के कल होने वाले इंग्लिश के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट सिमिलर वर्ड्स आप हमसे देखिए। यही सिमिलर वर्ड पिछले 5 सालों से आ रहे हैं, कभी इस पेपर में कभी उस पेपर में। और ध्यान रहे, सिमिलर वर्ड्स पैसेज में पूछे जाते हैं और इनका उतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप पैसेज से ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे, पहले से याद करके जाओगे तो आसानी से ढूंढ पाओगे। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट सिमिलर वर्ड डेवलपमेंट यानी विकास, एडवांसमेंट यानी भी विकास, एंसेस्टर यानी प्राचीन, फोरफादर यानी भी प्राचीन, कॉस्टली यानी महंगा, एक्सपेंसिव यानी भी महंगा। ट्रीटमेंट कहते इलाज को, थेरेपी भी कहते इलाज को, टेंशन कहते तनाव को, स्ट्रेस कहते तनाव को। और आपको परीक्षा का तनाव नहीं लेना है, जब तक हमें एक सर है कोई तनाव नहीं लेना है। कामनेस यानी शांति, सेरेनिटी यानी भी शांति, एजुकेटेड यानी शिक्षित, प्रिसेप्टेड यानी भी शिक्षित, एविडेंट यानी सबूत, ऑब्वियस यानी भी सबूत, ब्लास्ट यानी बम ब्लास्ट होता ना, होता विस्फोट, और एक्सप्लोजन यानी भी विस्फोट, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, वाइटल यानी भी महत्वपूर्ण। फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, वाइटल यानी भी महत्वपूर्ण, फील यानी महसूस होना, एहसास होना, रियलाइज यानी एहसास होना। आपको किसी को वो बात नहीं करनी जिससे उसको फील हो, तो फील यानी एहसास होना, महसूस होना, रियलाइज यानी भी एहसास होना, महसूस होना। लॉयल्टी यानी एकाग्रता, डिवोशन यानी भी समर्पण या एकाग्रता, डिसिमिलरिटी यानी असमानता, डाइवर्सिटी यानी भी असमानता, फ्यूजन यानी नवनिर्माण, सिंथेसिस यानी भी नवनिर्माण, इलनेस यानी बीमारी, डिजीज यानी भी बीमारी। इलनेस यानी बीमारी जो कि इन दिनों ज़्यादा चल रही है, लेकिन अब आपको पढ़ाई करनी है। डिजीज यानी भी बीमारी, फियर यानी डर, पैनिक यानी भी डर, फियर यानी डर और पैनिक यानी भी डर। पैनिक नहीं होना चाहिए एग्जाम का। यस, डिफ्रेंशिएशन यानी विभिन्नता, डिस्क्रिमिनेशन यानी भी विभिन्नता, अनक्लियर यानी अस्पष्ट, वेग्यू यानी भी अस्पष्ट, अर्नेस्ट यानी किसी भी चीज़ के लिए सिंसियरिटी दिखानी, और सिंसियर यानी भी वही, बेर यानी खाली, एम्प्टी यानी भी खाली, मेचलेस यानी बेढंग, यूनिक यानी भी बेढंग, काज यानी कारण, रीजन यानी भी कारण, ड्राबैक यानी हानि, डिसएडवांटेज यानी भी हानि, माइंड यानी दिमाग, ब्रेन यानी मस्तिष्क। दिमाग और मस्तिष्क एक ही होते। क्लाउडी यानी जहाँ बादल हो रहे होते उसको ओवरकास्ट भी कहते। जब आकाश में बादल होते ना उसको क्लाउडी भी कहते, ओवरकास्ट भी कहते। वार्म यानी गर्म और हॉट यानी भी गर्म, WARM, वार्म यानी गर्म, हॉट यानी भी गर्म, हार्ड यानी कठिन, डिफिकल्ट यानी भी कठिन, विक्ट्री यानी विजय, ट्रिम्फ यानी भी विजय, आइडेंटिफाई यानी पहचान, रिकॉग्नाइज यानी भी पहचान, मास्टरमाइंड यानी बहुत तेज दिमाग, जीनियस यानी भी तेज दिमाग, ग्रुप यानी समूह, कंपनी यानी भी समूह, फेमस यानी प्रसिद्ध, वेल नोन यानी भी प्रसिद्ध, यूजफुलनेस यानी लाभकारी, एफिशिएंसी यानी भी लाभदायक, वेकेशन यानी छुट्टियां, हॉलीडे यानी भी छुट्टियां, कूल यानी ठंडा, कोल्ड यानी भी ठंडा। तो हमने 2 मिनट में आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिमिलर वर्ड बताए। कृपया इनको जरूर पढ़े, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।